दलाल दलाल बिचौलिया का अब कहानी ख़त्म है और रसलपुर पंचायत के जनता को जो वादा किया हूँ वो ज़रूर निभाऊंगा। उन माँ बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कहीं आप दलाल और बिचौलिया का कहीं कोई उपाय ही नहीं। दलाल दलाल बिचौलिया का अब कहानी ख़त्म है। इनको यहाँ रसलपुर पंचायत में कोई उपाय नहीं है। लाइट भी मानिए 12,500 रुपया के समथिंग जो है लगाए थे, जो मेरे ख्याल से 1,500-2,000 के समथिंग पड़ता है। उन विश्वास को 5 साल नहीं, हम जब तक जिंदा रहें उन पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। आज हम जो है इतने भारी मतों से जीत प्राप्त किए हैं। दलाल बिचौलिया का अब कहानी ख़त्म है। नमस्कार, मैं हूं बम। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान से लेकर मतगणना समाप्त हो चुका है। उसी के बीच रसलपुर पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया मुन्ना साहनी हमारे समक्ष मौजूद हैं। भारी मतों से इन्होंने विजय प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। आपने 1468 मतों से विजय प्राप्त किया। जी धन्यवाद बम जी। मुन्ना जी, आप जो विजय जो इतना भारी भरकम मतों से जो प्राप्त हुआ है, आप सबसे पहले किसको श्रेय देते हैं इसका? सबसे पहले हमारे रसलपुर पंचायत के जितने हमारे माँ समान, बहन समान, भाभी समान, जो जिस दिन 29 तारीख को जो पोलिंग था उस दिन जो हमारे माँ बहन जो जितिया किए हुई थी, सबसे पहले हम उनको मुन्ना साहनी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और उन्हीं के बदौलत आज हम जो है इतने भारी मतों से जीत प्राप्त किए हैं। मुन्ना जी, आपका ही सवाल हम दोहराना चाहते हैं। आपने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि सिर्फ 2 मिनट। जी, मैं वही वादा पर आज भी कायम हूँ और मेरा यही कोशिश रहेगा कि जो हमने आपसे जो 15-20 दिन पहले जो बोले थे कि कोई भी सही काम, जनता का जो हक और अधिकार में सही काम होगा, उनको साइन करने में मात्र 2 मिनट समय लेंगे। और आज वही मैं फिर दोहराना चाहता हूँ और रसलपुर पंचायत के जनता को जो वादा किया हूँ वो ज़रूर निभाऊंगा। विकास को आप किस नज़रिए से अब देखते हैं? आपका पंचायत क्योंकि कुछ विकास से दूर है, उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? विकास का मतलब नज़रिया यही रहेगा कि जो भी सरकार का फंड आएगा उसमें देखने का चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल बाढ़ का स्थिति था। हर गांव मोहल्ला में जो पानी ढुक रहा था उस पर थोड़ा ध्यान देना है। इंदिरा आवास जो है, बहुत ऐसा व्यक्ति है जो उनको वंचित रखा गया दलाल के थ्रू, जो पैसा नहीं दिए, मतलब उनको घर नहीं मिला, उस पर ध्यान रखेंगे। लेटरिन बाथरूम में जो कुछ व्यक्ति को अभी जो है वंचित रखा गया उस पर ध्यान रखेंगे। यही सब मुद्दा है। काफ़ी परिश्रम आपको करना पड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत के बाद कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है और हमने पहले भी बताए थे कि हमने कोई पार्टी से बिलोंग आज तक नहीं किए हैं। निर्दलीय मान लीजिए इस पंचायती राज चुनाव में जो है हर व्यक्ति जो है आरजेडी हो, बीजेपी हो, सब अपना अपना मौखिक तौर पर जो है कैंडिडेट खड़ा किए थे। और हमने पहले ही भी बता चुके हैं कि हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। और मेरा जो आज तक 37 साल मेरा उम्र हुआ और आज तक जो मेरा कमाया हुआ जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कैरेक्टर पर जो रसलपुर पंचायत के जो जनता हमको जो आशीर्वाद दिए हैं उनको उन पर मैं कोशिश करूंगा कि खड़ा उतरने का। और वो जो विश्वास किए हैं, अब मेरा काम रहा कि उन विश्वास को 5 साल नहीं, हम जब तक जिंदा रहें उन पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। मुन्ना जी, एक चीज़ हम जानना ये चाहते हैं, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं। आप एकाएक मैदान में आए, मुखिया का चुनाव लड़े और यूं जीत गए। आप कई दिग्गजों को परास्त कर दिया है। देखिए वो भी अंतराल अगर देखा जाए तो आपने रिकॉर्ड दर्ज किया है। देखिए, सबसे बड़ा बात है पंचायती चुनाव में होता क्या है कि हर एक दूसरे से अवगत रहता है, उसका बात व्यवहार, उसका कैरेक्टर, ये सब से अवगत रहता है। और हमारा आज 3 पुस्त ले लीजिए, मेरा बाबा ले लीजिए, पिताजी ले लीजिए, हम खुद हैं।
आज तक हम पर जो है तीनों पुस्त में कोई तरह का करप्शन या कोई तरह का ये लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा मतलब हम लोग का परिवार में नहीं रहा। और जनता ने यही देखा कि एक अच्छा मान लीजिए बात व्यवहार है और एक विश्वास करके हमको भारी मतों से विजय बनाए हैं। उसके लिए हम रसलपुर पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूं और कुटी कुटी उन माँ बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने जो 36 घंटा भूख प्यास रहते हुए और काफ़ी धूप में खड़ा होकर जो हमको जो मदद किए हैं उनका हम जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। मुन्ना जी, एक चीज़ आप समझाइए, आपका पंचायत जो है कुछ योजनाओं को लेकर जो योजना अधूरा है, काम नहीं हुआ है, या कुछ वैसा योजना है जिसमें रुपए अगर निकासी कर लिया गया है, अब उस योजना का आप क्या कीजिएगा? उस योजना को आप कुदेर के निकालिएगा या उसको ठंडे अवस्थे में डाल दीजिएगा? जी नहीं, देखिए सबसे बड़ा बात आपको पहले भी 2-4-5 जगह हम बोल चुके हैं कि ये 5 साल जो बीत चुका है उसमें पूरा करप्शन और दलाल और भ्रष्टाचार से लिप्त रहा। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि चाहे मुखिया हो या दलाल हो, उनका पैसा ये नहीं था। सरकार ने जनता के लिए पैसा दिया और वो अगर भ्रष्टाचार करके दलाल और मुखिया अगर वो खा गए हैं तो उनको हम निकालने का पूरा कोशिश करेंगे। डस्टबिन वर्तमान में अगर देख लिया जाए तो डस्टबिन में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था। आप अब नवनिर्वाचित बन के आए हैं मुखिया, उस पर आप क्या कीजिएगा? ज़रूर डस्टबिन का तो अभी ताज़ा मामला है। अब डस्टबिन को ये दिखाना है, का योजना ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। हाँ, तो वही भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर था। जी डस्टबिन का ही ले लीजिए। जो कोटेशन है वो कोटेशन के मुताबिक जो है डस्टबिन जो है आया नहीं है। वो हम दिखाएंगे कि डस्टबिन जो है कितने का अभी फ़िलहाल बटाया है और जो कोटेशन है वैसा उस रेट में डस्टबिन कैसा हम ला कर दिखाते हैं, वो देखने की चीज़ रहेगा, कितना फ़र्क रहेगा। अब रह गया बात लाइट का। लाइट भी मानिए 12,500 रुपया के समथिंग जो है लगाए थे, जो मेरे ख्याल से 1,500-2,000 के समथिंग पड़ता है। हम 12,500 का भी लाइट जो है रसलपुर पंचायत में लगाएंगे। वो भी देखने का चीज़ रहेगा कि वो लाइट में क्या खूबी है और कैसा लाइट है। कुछ दलाल बिचौलिया जो है आपके पंचायत में सक्रिय है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दलाल बिचौलिया का अब कहानी ख़त्म है। उसका तो बस बोरिया बिस्तर उसी दिन हम बनवा दिए थे और हम क्या बनवाएंगे। रसलपुर पंचायत के जो जनता है उनको जो पूरा क्लियर कर चुका है। कहीं आप दलाल और बिचौलिया का कहीं कोई उपाय ही नहीं है। अपना बस परदेश जाएं, कमाएं खाएं और ज़िंदगी जिए बाल बच्चा को। अब इनको यहाँ रसलपुर पंचायत में कोई उपाय नहीं है। जो मतदाताओं ने आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उन माताएं बहनों का आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप बेटा और भतीजा समझिए, भाई समझिए, जो प्यार और इज्जत जो हमको दिए और जो विश्वास करके जो मत आप हमको दिए हैं और भारी मतों से आप हमको विजय बनाए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस पर जो आप विश्वास किए उससे भी बेहतर हम करके आपको दिखाने का कोशिश करूँगा और यही कहना चाहता हूँ। जल जमाव का कुछ समस्या है, उसका कुछ निदान हो पाएगा? जी ज़रूर हो पाएगा। हम तो आपको पहले ही बताए हैं कि फ़िलहाल अभी देखिए बाढ़ की स्थिति है। हर गांव मोहल्ला में पानी जम जाता है। उस पर पहला स्टेप रहेगा कि आगे साल जो बाढ़ आने वाली है उस पर हम काम करें, ताकि जो है आज गांव मोहल्ला में जो पानी ढुक जाता है पहले से ही तंदुरुस्त करके रखेंगे, ताकि जो है बाढ़ आने के बाद भी जो है इस पर रोकथाम हो सके और अपना पंचायत जो है सुरक्षित रहे। तो आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए आप देखते रहे BNP न्यूज़। धन्यवाद।